हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता क्या। ठीक है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जो होता है क्या होता है, एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन होता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कैसा होता है, एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन होता है। जबकि अगर हम रो इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, इंडिपेंडेंट की बातें करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सट्रिंसिक की जगह क्या करेंगे, इंट्रिंसिक टर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम देखते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते कैसे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है। एटीपी डिपेंडेंट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एटीपी डिपेंडेंट आरएनए डीएनए हेलिकेज बाइंड टू किससे करता है, रेड साइट एंड सीरीज 40 न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लिखता है, आर नेसेंट आरएनए जो हमारा होता है एटीपी डिपेंडेंट होता है, आरएनए डीएनए हेलिकेज होता है, बाइंड आरएनए आरयूटी साइड से बाइंड करता है, एवरेज 40 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है, 40 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, मूव एलॉन्ग द आरएनए पॉलीमरेज इन ए 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, मूव एलॉन्ग द आरएनए पॉलीमरेज ओनली चीज़ों पे, ऑलवेज पे, ओनली पे, मस्ट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ओनली किस डायरेक्शन में मूव करता है, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट्स को देखते हैं, इंटर एक्टिव साइट एंड डिस्टर्ब आरएनए डीएनए हाइब्रिड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एंड क्या करता है, फोर्थ पॉइंट क्या है, नस जी एक्टिवेट द प्रोसेस। ठीक है, नस जी हमारा क्या होता है, एक्टिवेट करता है। अगर एक्टिव साइट में इंटर करेगा और आरएनए डीएनए हाइब्रिड को डिस्टर्ब करेगा, जिससे हमारे क्या होते हैं, नस जी हो जाते हैं, नस जी हमारे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिव होने के बाद उनके प्रोसेस क्या होते हैं, एक्टिवेट्स हेलिकेज एक्टिव वंस एंड बीटा फॉर्म्स इंटर ग्रूव ऑफ पोस्ट आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ओपन कॉम्प्लेक्स जो होता है, ओपन कॉम्प्लेक्स हमारा चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, ये हमारा क्लोज कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज डिसमूवमेंट होता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं क्या है, रिसेंट रिपोर्ट्स होता क्या है। ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट्स हमारा जो होता है, बीटा फैक्टर एंड नस जी आर ऑलवेज बाउंड टू आरएनए पॉलीमरेज एंड अटैच एट टर्मिनेशन साइट। सीधे सीधे हम देखते हैं कि जो हमारा रिसेंट रिपोर्ट्स होता है, एनर्जी से हमेशा बाइंड करता है। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे ऑलवेज बाउंड टू आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान रखिएगा, इवन कभी पूछिए डीएनए पॉलीमरेज है तो नथिंग, हमारा बाइंड किससे करता है, ये हमारा बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज से, एंड किस पे बाइंड करता है, टर्मिनेशन साइट पे बाइंड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा था, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, और रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन था क्या, ये एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन पाथवे था। अब हम देखते हैं कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या होता है। सीधे देखते हैं कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन जो होता है, ये हमारा होता है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन पाथवे होता है। दोनों में मेजर डिफरेंट यही है कि एक एक्सट्रिंसिक होता है और एक इंट्रिंसिक होता है। जो हमारा एक्सट्रिंसिक होता है वो हमारा एटीपी डिपेंडेंट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एटीपी डिपेंडेंट, जो मैंने क्या आपको पहले ही बता दिया था। और ये जो हमारा होता है, और ये एटीपी इंडिपेंडेंट होता है, और क्या होता है हमारा इंट्रिंसिक टर्मिनेशन होता है। और दो पॉइंट्स और देख लेते हैं, ये क्या होता है, शार्ट इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस विथिन डीएनए लीड्स टू टर्मिनेशन 20 न्यूक्लियोटाइड्स। सीधी बात है, यहाँ पे हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पे हमारे 40 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और यहाँ पे हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 20 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब रो इंडिपेंडेंट को तो हमने देख लिया, इन डेप्थ में इसके स्ट्रक्चर ड्रा करके, जैसे कि यहाँ पे है, और इसके अभी और भी स्ट्रक्चर हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ड्रा करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।